आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो हर किसी की जेब को छू जाती है, चाहे आप अमेरिका में हो, इंडिया में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में। ये कहानी है कागज के टुकड़े की, लेकिन ऐसा टुकड़ा जो सिर्फ पैसा नहीं पावर भी बन गया है, और नाम है यूएस डॉलर। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके राइज, पावर और शायद आने वाले डिक्लाइन की कहानी। सब कुछ शुरू होता है 1944 के कॉन्फ्रेंस से, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तबाह हो चुकी थी। यूरोप बर्बाद हो चुका था, इकोनॉमीज गिर चुकी थी और हर कंट्री चाहती थी कि एक नया ग्लोबल सिस्टम हो, कुछ ऐसा जो ट्रेड को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाए। और उस वक्त स्टेज पे एंटर हुआ यूएसए, जो एक मात्र कंट्री थी जिसके पास पैसा भी था, स्टेबिलिटी भी थी और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड। वही गोल्ड जिस पर पूरा सिस्टम टिक गया। ब्रेटन वुड्स में डिसाइड हुआ कि सारी कंट्रीज डॉलर से लिंक्ड होंगी और डॉलर गोल्ड से। फिक्स रेट था $35 इज इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। मतलब अगर आप इंडिया, फ्रांस या जापान से हो और इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हो तो पहले आपको डॉलर लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर ही इनडायरेक्टली गोल्ड था और गोल्ड का मतलब था ट्रस्ट। लेकिन जैसा हर सिस्टम का होता है, इसका भी प्रेशर आने लगा। 1960 में यूएस पे खर्चे बढ़ने लगे। वियतनाम वॉर, वेलफेयर स्कीम्स और ट्रेड डेफिसिट, सब कुछ मिला के यूएस का गोल्ड रिजर्व कम होने लग गया। कंट्रीज ने डॉलर के बदले गोल्ड मांगना शुरू किया और यूएस को लगने लगा कि ये सिस्टम अब उनके कंट्रोल में नहीं है। तभी आया 1971 का निक्सन शॉक। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आज से हम गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर रहे हैं, और बस उस दिन के बाद से डॉलर सिर्फ एक फिएट करेंसी बन गया। कोई गोल्ड का बैकअप नहीं, बस गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस, ट्रस्ट अस। सोचा था कि डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। यूएस ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला, पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970 के ऑयल क्राइसिस के बाद यूएस ने सऊदी अरेबिया से एक डील करी, ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचोगे। सऊदी ने हाँ बोला और बाकी ओपेक कंट्रीज भी लाइन में लग गए। अब जब दुनिया को ऑयल चाहिए तो सबको पहले डॉलर चाहिए। ये था वो मोमेंट जहां डॉलर ने ग्लोबल डोमिनेंस सीमेंट कर लिया। ऑयल डॉलर में बेचा जा रहा था, ग्लोबल ट्रेड डॉलर में हो रहा था, कंट्रीज अपने रिजर्व्स डॉलर में रख रहे थे और यूएस चाहे जितना मर्जी डॉलर छाप रहा था, क्योंकि डिमांड तो दुनिया भर में ही थी। पर ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, इसमें पावर का मिसयूज भी है। आज के ज़माने में डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर स्टार्ट की, यूएस ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। मतलब उनके बैंक्स इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं कर सकते। इमेजिन करो, आपका पूरा बिजनेस हो और आपको दुनिया से पैसे लेने देने हो और अचानक आपको सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाए। दैट्स द पावर ऑफ डॉलर। यूएस का ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट कंट्रोल दुनिया भर के डॉलर ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। कहीं भी कोई भी पैसा डॉलर में घूमे, यूएस देख रहा होता है। और अगर किसी कंट्री ने यूएस की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ किया तो डॉलर से बैन कर देना सिर्फ एक बटन का काम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो डिक्टेटरशिप जैसा हो गया, और इसीलिए अब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉलर का एरा खत्म होने वाला है। चैलेंजेस भी आने लगे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना। चाइना चाह रहा है कि उनका युआन भी ग्लोबल करेंसी बने। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, एशिया, अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोन्स दिए और डिमांड क्रिएट की कि लोन का रिपेमेंट युआन में ही होना चाहिए। अब डिजिटल युआन भी लॉन्च हो चुका है। चाइना चाह रहा है कि उनकी करेंसी भी एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बने डॉलर के सामने। फिर आए हमारे ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका।
इन्होंने मिलकर नए पेमेंट सिस्टम्स डेवलप किए, जैसे रशिया अब इंडिया को ऑयल बेच रहा है रुपीस या युआन में। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे उन्होंने मजबूर किया कि नए रास्ते ढूंढे जाएं, और वो ढूंढ भी रहे हैं। इंडिया भी पीछे नहीं है। वॉस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू आरबीआई ने एक सिस्टम बनाया जहां 2-वे ट्रेड रुपी में हो सकता है। रशिया के साथ ये मॉडल चल भी रहा है और दुनिया के कई कंट्रीज इस ऑप्शन को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। पर भाई सिर्फ सिस्टम से डॉलर नहीं गिरता, ये ट्रस्ट का गेम है, और डॉलर के पास अभी भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे स्विफ्ट सिस्टम, IMF, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क। आज भी दुनिया का 60% फॉरेन रिजर्व्स डॉलर में है। मेजर ऑयल डील्स डॉलर में होती हैं। ग्लोबल कमोडिटीज जैसे गोल्ड, व्हीट, कॉर्न सब डॉलर में प्राइस्ड हैं। फिर भी क्रैक्स दिख रहे हैं। CBDCs यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जैसे इंडिया का डिजिटल रुपी, चाइना का ई-युआन, ये अलाउ करेंगे कि ट्रेड डायरेक्ट हो डॉलर के बाईपास के साथ। और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो भी एक पैरेलल फाइनेंशियल वर्ल्ड बना रहे हैं विच इज डिसेंट्रलाइज्ड, बॉर्डरलेस एंड इंडिपेंडेंट। तो फ्यूचर में क्या होगा? क्या डॉलर का रूल खत्म होगा? सिंपल आंसर है इट डिपेंड्स। जब तक दुनिया डॉलर पे ट्रस्ट करती रहेगी तब तक डॉलर रहेगा। लेकिन ट्रस्ट का बेस क्या है? स्टेबिलिटी, मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक डिसिप्लिन। अगर यूएस का इंटरनल केओस बढ़ता है, जैसे पॉलिटिकल डिवीजन, डेट क्राइसिस या फिर फिस्कल कोलैप्स, तो ट्रस्ट टूटेगा और तब दुनिया नए ऑप्शंस पे जाएगी। एक और पॉइंट है इसमें, ग्लोबल करेंसी बनना सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, जियोपॉलिटिक्स का खेल है। यूएस ने मिलिट्री बेसिस, पॉलिटिकल अलायंसेस और फाइनेंशियल सैंक्शंस के जरिए एक इकोसिस्टम बनाया है। जो भी सिस्टम डॉलर को रिप्लेस करेगा उसे उससे भी ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम बनाना होगा। आज एक अमेरिकन बेबी जब पैदा होता है तो वो एक प्रिविलेज के साथ आता है, एक ऐसी करेंसी जो दुनिया चलाती है। पर बाकी दुनिया का क्या? वो या तो डॉलर कमा रही है या फिर उसके लिए काम कर रही है। लेकिन नए ज़माने का सवाल ये है कि क्या हम डॉलर को रिटायर करने के लिए रेडी हैं? शायद अब वक्त आ गया है एक नए ट्रस्ट सिस्टम का, जहां पावर सेंट्रलाइज्ड ना हो, जहां कंट्रीज इक्वल पार्टनर हो, जहां एक करेंसी नहीं मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हो, जहां कोई भी एक पावर सब पे राज ना करे। अगर आपको लगा कि आपने कुछ नया जाना या कुछ समझा जो कि पहले अनक्लियर था, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।